हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं पिकिंग करने एक फार्म में। तो अभी हम यहाँ पे बस में बैठे थे, ये इधर बहुत सारे आदमी थे। फिर हम बस से उतरे, चलने लगे हमारे फार्म की तरफ। फिर चलते चलते हमारा फार्म आ गया और ये इधर बहुत सारी चीज़ें थी। और ये इधर इस साइड भुट्टे थे और ये बीच में तो कुछ भी नहीं था क्योंकि इस चीज़ का सीज़न चला गया था, हमें एक भी नहीं दिखी। उसके बाद हम अंदर चलने लगे। उसके बाद मैं बहुत ब्यूटीफुल था ये, मैं इसका पूरा व्यू देखने लगा। और ये इस साइड भुट्टे थे पूरे, विच यू कैन कॉल कॉर्न्स। और ये एक लाल कलर की गाड़ी इतनी बड़ी सी एकदम मेरे साइड से गई, मैं डर गया। तो अभी ये हम जा रहे हैं और ये इधर मिल्क की भी थे और ये क्ले पॉट्स थे और ये मिल्क का था, आप फ्रेश काऊ का मिल्क। और उधर स्ट्रॉबेरी का इतना बढ़िया हॉर्स था ना, मज़ा ही आ गया। उसके बाद ये देखो मैं चलने लग रहा हूँ। उसके बाद इधर इतने टाइप के पेठे थे ना, मज़ा ही आ गया देख के। फिर हम गए शॉप के अंदर ताकि हमें पता चले कि पिकिंग कैसे करनी है। हम गए अंदर, घूमने लगे। इसके बाद यहाँ पे देखो पोटैटोज, जो जो चीज़ें अंदर अवेलेबल थी पिकिंग के लिए वो सारी भी इधर थी। मैंने कैशियर से पूछा कि हम पिकिंग कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि उधर जाइए, आपको वहाँ पे बॉक्स या पॉलीथिन मिलेगी, उधर से जाके ले लीजिए। उसके बाद आपको उधर दिख जाएंगे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हमारे पास स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत कम रह चुकी है क्योंकि उनका सीज़न जा चुका है। तो अभी हमने उठाई पॉलीथिन और हम भागने लगे सीधा उसकी तरफ। मम्मी को मैंने बॉक्स दिया, मैंने पॉलीथिन ली, हम सीधा भागने लगे फील्ड की तरफ ताकि हमें एक दो मिल जाए। तो हम सीधा, इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी दिखी मेरे को सामने ही। फिर हम इधर से भागने लगे, चलने लगे, भागने लगे, चलने लगे। फिर इधर हमें दिखे ये होते हैं कोलगेट्स। इनको हम घिया की तरह बना सकते हैं। मम्मी ने बहुत बार बनाया, मेरे को पसंद आए। और फिर हम चलने लगे। ये इधर बीन्स दिखी जो हम खाते रहते हैं, बीन्स तो हमारी फेवरेट हैं। फिर इधर मैं खड़ा हूँ, देखो अपने हाथ में पॉलीथिन लेके। फिर हम ऐसे चलने लगे, मम्मी को इधर बहुत सारी बीन्स दिखी, इतनी सारी बीन्स। और ये किसी तो राजमा का बीज था, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया राजमा का बीन्स का वो था सीड। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। मैं तो अपने मन में फिर ओए होए इतना ब्यूटीफुल क्या क्या। फिर ये स्प्रिंग अनियंस थे, कितने ब्यूटीफुल है ना स्प्रिंग अनियंस थे। तो इसके अंदर एक मोटा स्प्रिंग अनियंस भी थे आधे में, मेरे को फिर वो समझ नहीं आया क्या थे। एक हाफ तो स्प्रिंग अनियन का था और हाफ उसका था कोई मोटी चीज़ों का। फिर हम आगे इधर स्ट्रॉबेरी की फील्ड में, इधर स्ट्रॉबेरीज थी बहुत सारी। स्ट्रॉबेरी का सीज़न जा चुका था इसलिए हमें बहुत ही मुश्किल से एक दो ही मिली। उसके बाद हम चलने लगे। उसके बाद ये देखो हमें इधर एक स्ट्रॉबेरी मिली, बहुत छोटी सी क्यूट सी, क्योंकि इनका सीज़न जा चुका था तो हमें मिलने का इतना ज़्यादा वो चांस नहीं था ना, इसीलिए। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलने लगे फिर और भी पीछे भी था, हमें इधर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज मिली। और फिर मैंने एक उठा के मम्मी के कंटेनर में डाल दी और ये बहुत अच्छी लगी हमने जब खाई थी। और इसका एक और वो था, एक भाई जो हमें मिल गया था, वो हमने इसके अंदर डाल दिया इसके साथ ही बॉक्स में। फिर उसके बाद हम चलने लगे। फिर मैंने एक यहाँ पे ये स्प्राउट कैबेज भी दी मम्मा को कि मम्मी ये देखो मेरे को स्प्राउट कैबेज मिल गई जो मेरे को पसंद है। ये हमारे क्रिसमस डिनर में, जो स्कूल में क्रिसमस डिनर करवाते हैं हमें, उधर भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये इधर मैं 2-3 और ले आया था हाथ में कि मम्मी ये देखो मेरे को और भी स्प्राउट कैबेज मिली। फिर इधर थी ये पत्ता गोभी कहते हैं जिनको, वो दिखी। फिर हमने वो निकाली बट अच्छी कोई नहीं दिखी, वो सारे बच्चे थे कैबेज के, इसीलिए हमने इतनी सारी ली नहीं। और ये फिर इधर हमें पम्पकिन्स दिखे और ये इनको जैसे इंडिया में तो गोल गोल आते हैं, इधर बोतल की शेप में आते हैं। फिर हमने जैसे ही मैंने एक उठाने की ट्राई की, उसके नीचे तो कीड़े थे, मैंने फेंक दिया, फिर मैं भाग के बाहर आ गया।
फिर इसने यहाँ से एक छोटा सा कार्ट उठा लिया कि मैं तो ये लेके जाऊँगा, वहाँ से मैं तो पम्पकिन लेके आऊँगा खेतों से। हमने फिर देखा यहाँ पे एक ट्रैक्टर था, वो अपने इंडिया की तरह नहीं था, थोड़ा अजीब था, बड़े टायर थे। फिर हमने देखा और ये बेरीज़ में हम घुस गए। ये बेरीज़ रेड होती हैं तो बहुत खट्टी होती हैं, रेड वाली बहुत खट्टी थी, बट जब ये ब्लैक हो जाती हैं तो ये मीठी हो जाती हैं, नरम और ब्लैक वाली मीठी होती हैं। सो फिर हम देखने लगे, बहुत क्यूट लग रही थी ये रेड वाली भी, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये तो बहुत खट्टी है, इनको लेने का पिक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देन दक्ष वहाँ से मस्ती में अपना खा भी साथ साथ रहा था और पिक भी कर रहा था, बिकॉज़ इस फील्ड में आप पिकिंग कर सकते हो और साथ में आप खा भी सकते हो, जितना आपको खाना आप खा सकते हो। देन दक्ष ने कपड़े स्वाइप कर लिए बिकॉज ऑफ वेदर। देन हम चलते रहे, हमने सोचा कि देखते हैं और आगे आगे क्या मिलेगा। और ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, ये बेरीज इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और बिल्कुल इंडिया वाला फील आ रहा था जैसे हम अपने वहाँ पे खेतों में करते थे। तो दक्ष ने यहाँ पे मेरे को बेरीज चखाई, अच्छी थी, वो चक चक के मेरे को दे रहा था, जैसे सबरी ने राम जी को खिलाया था ऐसे ये मेरे को भी पहले खुद टेस्ट कर रहा था कि खट्टी मीठी है तो नहीं, उसके बाद मेरे को दे रहा था। फिर हम इस फील्ड में इतने सारे पम्पकिन, इतना आपको दूर तक दिखाई भी दे रहे होंगे, वो जितना ऑरेंज, पूरा ऑरेंज वो है, पूरे पम्पकिन है। इधर ये थी कैबेज, कैबेज का फील्ड था ये। और अभी इसमें कैबेज छोटी थी, मतलब मैच्योर नहीं हुई थी कैबेज, अभी छोटी थी। फिर हमने देखा कि चलो अभी तो पम्पकिन में जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। इतने क्यूट लग रहा था ना ये खेत। इधर फिर वो वाला जो ट्रैक्टर था वो इधर आ गया था। दक्ष बोला मम्मी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये ट्रैक्टर, बिल्कुल डिफरेंट होता है अपने वालों से, थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल तो नहीं। फिर दक्ष ये उठा के पम्पकिन देखने लगा कितने किलो का है, लेकिन ये इतने भारी नहीं थे बिकॉज इनके अंदर इतना कुछ नहीं होता है, ये खोखले होते हैं। बिकॉज यहाँ पे ना हेलोवीन नाम का एक फेस्टिवल होता है जिसमें ये इनमें डेकोरेशन करते हैं, पाइज वगैरह बनाते हैं। तो ये अभी इस चीज़ का सीज़न है तो इसलिए बहुत ज़्यादा है ये यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट तरीके के वाइट वाले पेठे भी देखे। उसके बाद उधर थोड़ा ऑरेंज तो नहीं था, वो रेडनेस वाले पम्पकिन और थे। फिर वो बोला कि मेरे को तो स्वीट कॉर्न वाले में चलना, मम्मी जल्दी जल्दी चलो। फिर हम यहाँ पे स्वीट कॉर्न वाले फील्ड में आ गए। देखा यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्वीट, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने अच्छे हमें स्वीट कॉर्न यहाँ पे मिलेंगे। और बहुत सारे थे, स्वीट कॉर्न का ही सीज़न है तो यहाँ पे बहुत सारे थे। और दक्ष को जो पसंद नहीं आ रहा, जो थोड़ा कच्चा था, वो उसको फेंक रहा था और मैं उसको मना कर रही थी ऐसे वेस्ट नहीं करना है, आपको जो चाहिए है वो आप अच्छे से देख के तोड़ो और उसके बाद आप उसको अपनी पॉलीथीन में रख लीजिए। आपको खाना है तो खाइए, अदरवाइज आप इसको अपनी पॉलीथीन में रख लीजिए, हम इसको घर लेके चलेंगे। देन उसने देखा, उसने दो कॉर्न्स लिए, दो स्वीट कॉर्न्स। देन वो वाले हम उन घर लेके आए क्योंकि इनके कलर का डिफरेंस था, क्योंकि जो कच्चे थे वो थोड़े वाइट थे और जो पके हुए थे वो थोड़े येलोइश कलर में थे। देन हमने देखा कि यहाँ पे भी कुछ है शायद, लेकिन ये अभी ऑफ सीज़न हो चुका था क्योंकि हम लेट हो चुके थे और बहुत सारी चीज़ों का सीज़न जा चुका था। फिर हमने सोचा चलो अब तो क्या ही लेना है, हमने कॉर्न ले लिए थे, हमने बेरीज ले ली थी और थोड़ा खा भी लिया था। फिर हमने देखा यहाँ पे मिल्क के भी फ्लेवर थे, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश गाय का दूध मिल रहा था। बिकॉज़ हम सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे हमें बोटल्स वाला दूध मिलता है, अच्छा होता है वो भी, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा चलो ये वाला भी देखेंगे हम ट्राई करके। फिर हम अंदर आके देखा, हमने इतनी सारी वेजिटेबल, ये स्प्राउट होते हैं, छोटी छोटी कैबेज टाइप में होते हैं, आलू, सब कुछ था। मतलब जैसा जो खेतों में लगा हुआ था वही सेम चीज़ स्टोर में थी। एग्स, जैम्स, ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक, अचार, सब कुछ था यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम बाहर स्टोर से लेते हैं और यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक बाहर की साइड, आउटसाइड ये फ्लावर्स का भी था, यहाँ पे आप खरीद सकते हो इनको, बिकॉज ये छोटे छोटे उनमें होते हैं कि आप अपने घर पे ले जाके उनको लगा सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे सारे फ्लावर्स, कुछ अलग एक्सपीरियंस था। बिकॉज इधर बाहर की साइड भी बहुत कुछ था बट वो सारा ऑफ सीज़न की वजह से उठा लिया गया था। इधर ये बच्चों की स्टेशनरी का सामान था, ये छोटे छोटे टमाटर थे और दक्षिण को उठा के कूट रहा था, उनको तोड़ रहा था और फेंक रहा था। तो मैंने उसको डांट लगाई कि ऐसा नहीं करते। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल थी। फिर दक्ष ने अपना जो लिया था, डेट्स वगैरह ली थी उसने, वो सारी चीज़ें, फिर इसने आइसक्रीम भी ली, उसको सारी चीज़ों का बिल कराया और उसके बाद इसने खुद से ही बिल किया और ये बोतल लेके बाहर आ गया क्योंकि इसको अभी दूध लेना था फ्रेश वाला गाय का। और ये मशीन की तरफ चल रहा है और इसने इधर
इधर ऐसा सिस्टम होता है कि आपको सिर्फ एक बोतल रखनी होती है, कार्ड प्रेस करना होता है, आपको कार्ड लगाना होता है, देन प्रेस अ बटन। उसके बाद खुद ब खुद 1 लीटर दूध के हिसाब से पैसे कटते हैं। उसके बाद अपने आप बोतल जब फुल हो जाती है ऊपर तक पूरा, उसके बाद वो बंद हो जाती है बोतल। देन दक्ष ने उसका लिड लगा दी और फिर हम चल पड़े। उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ और भी है, यहाँ पे तो हाँ आप इसको फ्लेवर भी दे सकते हो इस दूध को, बट हमने बोला नहीं, हम ऐसा ही लेके जाएंगे इसको। फिर दक्ष ने टेस्ट किया, इसको बहुत अच्छा लगा। देन इसने भी टेस्ट किया, फिर इसको भी अच्छा लगा कि हाँ अच्छा है, मतलब बिल्कुल फ्रेश गाय का मिल्क ही है। देन हम चलने पड़े। फिर दक्ष को एक ऑडी दिखी। दक्ष बोला मम्मी देखो कितनी सुंदर रेड कलर की गाड़ी है। हम फिर अपना घर की तरफ रवाना हो गए। आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस था हमारा। हमने अभी तक इस कंट्री में आके एक्सपीरियंस नहीं किया था और मिस भी कर रहे थे अपने देश को। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।